वेलकम बैक टू माई चैनल चाइनीज BL सीरीज ऐश सेकंड और थर्ड एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत 6 महीने पहले के फ्लैशबैक से होती है। हुई दरवाजे के बाहर पहुंच तो चुका है मगर बहुत कंफ्यूज दिखता है। फिर उसके एक बार नॉक करते ही मॉक दरवाजा खोलकर कहता है 20 मिनट से बाहर खड़े होकर आखिर वो कर क्या रहा है। क्या है कि उसने हुई के परछाई को देख लिया था। अब हुई घर के अंदर आ तो जाता है लेकिन बहुत चौंक कर इधर उधर देखता है। मॉक कहता है घबराओ मत, घर के अंदर कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है और यहाँ आसपास कोई हुई को पहचानता भी नहीं है। हुई कहता है वो ऐसे कैसे मॉक पर भरोसा कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉक खुद ही सबको बता दे। तो मॉक भी चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि देखो यार, मैंने हुई को अपने घर बुलाया और वो आ भी गया। अब जब हुई मॉक को चीखने से रोकता है तो मॉक पूछता है हुई इतना डर क्यों रहा है, क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है। वैसे हुई ये जान ले जब भी उसे अनकंफर्टेबल फील हो वो यहाँ से जा सकता है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। तो पहले तो मॉक हुई को किस करता है और फिर उसके करीब भी जाता है। फिर ये भी कहता है कि जहाँ लगे रुकना है बोल दो। इस पर हुई भी कह देता है कि रुकना चाहता कौन है। दोनों ही आपसी सहमति से आगे तो बढ़ते हैं लेकिन फिर एक पॉइंट पर मॉक को ही शर्म आने लग जाती है। हालांकि दोनों फिजिकल भी होते हैं। कहानी प्रेजेंट की जहाँ पर रात में जो भी फायरिंग हुई थी पता चलता है कि उसमें मॉक की जान बच गई। लेकिन फिर भी पुलिस यही रिपोर्ट देती है कि चेंग वाई के नाम से मॉक जो जिंदगी जी रहा था उसकी मौत हो चुकी है और उसी के साथ ये केस भी क्लोज हो जाता है। तो अब मॉक को दिया जाता है एक नया असाइनमेंट जहां मॉक को मिलाया जाता है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो के ऑफिसर चैन से। तो मॉक के कॉन्फिडेंस को देखकर चांद तो बड़ा खुश दिखता है। ये मॉक भी वादा करता है कि वो चांद को निराश बिल्कुल नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कट में मॉक जब अपने सारे सामान सरेंडर कर रहा होता है तो मोबाइल पर हुई के कुछ वीडियोस भी देखने लग जाता है। याद करता है कि किस तरह हुई को सोते हुए उसने इसे शूट किया था और फिर इससे जुड़े कुछ अच्छे पलों को भी याद करने लग जाता है। पर अब ज्यों कि इस फोन को भी सरेंडर करना है तो मजबूरी में ही सही मॉक को सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट करने पड़ जाते हैं। अब इसके बाद मॉक पहुंचता है अपने पुराने दोस्त डिक्शन के पास। कहता है कि उसे स्मोक्ड विस्की पीना है। डिक्शन कहता है लगता अभी भी मॉक उसे भूल नहीं पाया है। मॉक कहता है दरअसल शुरुआत उसी ने की थी, ये सोचकर कि मजा आएगा, मगर अब समझ में आ रहा है कि वो हुई से कितना अटैच हो चुका है। डिक्शन पूछता है क्यों, क्या हुई उससे प्यार नहीं करता। तो मॉक कहता है जब उसका मूड अच्छा हो तो सब ठीक है, अदरवाइज न उसकी परवाह करता है न ही उसके बारे में पूछता है। जब डिक्शन कहता है कि फिर ऐसे रिश्ते में रहने का मतलब ही क्या है, तो मॉक कहता है कोशिश तो कर रहा है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो अब डिक्शन सलाह देता है फिर क्यों ना खुद ये चेक करे कि हुई उसके लिए क्या फील करता है। अब अगले कट में जब मॉक इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने घर से बाहर निकलता है तो नोटिस करता है कि हुई तो उसी के घर के तरफ आ रहा है। ये वही सीन है जो हमने फर्स्ट एपिसोड के फ्रीजिंग पॉइंट में देखा था। हुई मॉक के घर के अंदर आता है, कुछ देर वहाँ टाइम स्पेंड करके घर से बाहर भी आ जाता है और फिर यहीं से हुई का पीछा करने लग जाता है मॉक। जब हुई को शक होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है वो उल्टा मॉक पर ही अटैक कर देता है। एक अच्छी खासी फाइट के बाद हुई को रोकने के लिए मॉक अपने हथकड़ी के जरिए हुई को लॉक कर देता है। फिर जब उसे समझ में आता है कि ये तो मॉक है और वो जिंदा है, गुस्से में मॉक का गर्दन ही पकड़ लेता है। मॉक तो मजाक में कह देता है कि हुई एक पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट कर रहा है, उसे जेल हो सकती है। लेकिन फिर ज्यों ही वो हुई के हथकड़ी को खोलता है बिना कुछ कहे पहले तो हुई मॉक को गले लगा लेता है। जाहिर सी बात है इससे पता तो चल जाता है कि वो मॉक को कितना मिस कर रहा था। लेकिन फिर वो मॉक से सवाल करता है कि मॉक उसका पीछा क्यों कर रहा था, क्या वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मॉक कहता है कि वो चेंग के नाम से जी रहा था, ज्यों कि चेंग मर चुका है तो हुई को अब चेंग के घर में आना नहीं चाहिए। जब हुई पूछता है इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉक से भी न मिले, तो मॉक भी सवाल करता है ऐसा क्यों, क्या हुई को चेंग जैसे लोग ही पसंद है जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। जो प्यार अभी हुई दिखा रहा था वो उसके लिए नहीं चेंग के लिए था। जवाब में हुई जब कहता है जो सही लगे समझ लो, तो मॉक भी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन मॉक चैन के साथ पहुंचता है उसके नए ऑफिस। यहाँ चैन मॉक को सबसे मिलवाता है और खासकर जोसेफ को दिखाकर कहता है कि इसने अभी अभी ज्वाइन किया है और बेसिकली यहाँ पर जोसेफ मॉक के अंडर पर ही काम करेगा। अब सीधा इनकी बातें होने लगती है केस पर। चैन बताता है इंटरपोल से खबर मिली है, एक ग्रुप है ड्रीम व्यूवर जो फेक करेंसी
करेंसी नोट्स वर्ल्ड वाइड स्मगलिंग करती है। उनका नेटवर्क यूरोप, अमेरिका और एशिया में फैला हुआ है। अब इन नोट्स को देखकर तो मॉक कहता है वो तो डिफरेंस बता ही नहीं पा रहा कौन सा असली है और कौन सा नकली। पता चलता है कि मशीन भी फेल हो रहा है। बाय द वे, केस को लेकर एक और इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। इस ग्रुप को 2 चैनल्स फाइनेंस कर रहे हैं। एक है ईस्टर्न हॉल गैंग, वैसे तो इनका असली बिजनेस आर्म्स ट्रैफिकिंग है, और ये सेकंड चैनल है टो सी होंग। कसिनो में इसने काफी पैसों की हेरफेर की थी। ज्यादातर नोट्स तो नकली ही मिले थे, इसीलिए इन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। चैन बताता है कि ये टो सी होंग फिलहाल हांगकांग में ही है, तो इसी से स्टार्ट करना है और केस को लीड करेगा मॉक। अब रात का सीन जोसेफ और मॉक को एक बार के सामने इन्वेस्टिगेट करते देखते हैं। जब जोसेफ पूछता है हम यहाँ कर क्या रहे हैं, तो मॉक बताता है इस बार के अंदर एक इलीगल कैसीनो चल रहा है, तो नो डाउट पैसों को मार्केट में लाने के लिए वो टो यहाँ जरूर आएगा। सीन शिफ्ट होता है इसी बार के अंदर, जहाँ एक कमरे में टो की पिटाई हो रही है, वो भी हुई के कहने पर। अब ये टो हुई का अंकल भी है। हुई कहता है अंकल तो पैसे बना रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नकली नोट बनवाकर अपने ही ऑपरेशन को धोखा देना ये कहाँ की चालाकी है। अब अंकल तो कहता तो है कि उससे बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। तो हुई पूछता है पहले अंकल ये बताए कि उसे ये नकली नोट मिले कहाँ से। अब अंकल तो बता तो देते हैं, लेकिन फिर भी हुई कहता है पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। और इसी के साथ अंकल टो के हाथ की एक उंगली काट दी जाती है। अब यहाँ पर हुई को इतने गुस्से में देखकर जब असिस्टेंट पूछता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हुई कहता है अगर अंकल टो मर भी गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब असिस्टेंट पूछता है फिर किसके मर जाने से हुई को फर्क पड़ेगा। मीनवाइल असिस्टेंट के पास फुटेजेस आते हैं ये दिखाने के लिए बार के बाहर 2 लोग ताका झाकी कर रहे हैं। तो इन्हें देखकर हुई बस इतना कहता है बोलो बाहर जो गार्ड्स है थोड़ा ज्यादा सतर्क रहे और कुछ नहीं। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि ये दोनों आखिर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कट टू एक तरफ अंकल को रोते बिलखते बार के बाहर आते देखते हैं, वहीं मोटरसाइकिल पर बैठा एक बंदा मॉक और जोसेफ पर हमला करता है। अब इससे किसी को कुछ ज्यादा होता तो नहीं, लेकिन हाँ मॉक के हाथ पर थोड़ी बहुत चोट जरूर लग जाती है। इसी पॉइंट पर जब हुई बाहर आता है तो देखता है जोसेफ मॉक को संभाल रहा है। अब अगले कट में जोसेफ मॉक के चोट पर बैंडेज लगाता है और फिर कहता है कि वो मॉक को घर छोड़ देगा। मॉक ये कहकर निकल लेता है कि छोटी सी चोट है, वो मर नहीं जाएगा। बाय द वे, अब जब मॉक अपनी बिल्डिंग पहुंचता है तो वहाँ मिल जाता है हुई। मॉक जब पूछता है हुई यहाँ कैसे, तो हुई कहता है मॉक उसके बार पर नजर रख रहा था, वो ऐसे ही क्या मॉक को छोड़ देगा। मॉक जब कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और पिछले कुछ दिनों से अच्छे से सोया भी नहीं, तो बेटर होगा कि हुई उसका माथा खराब न करे। उसे पता है, इसीलिए तो वो मॉक को कंपनी देना चाहता है। अब इसके बाद मॉक तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ घर के अंदर आते ही हुई सबसे पहले ये सवाल करता है कि वॉशरूम कहाँ है। फिर मॉक से कहता है कि टब के अंदर चलो। मॉक जब कहता है कि कपड़े पहनकर वो नहीं नहाता, तो हुई कहता है जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, और फिर शावर ऑन ही कर देता है। मॉक जब पूछता है क्या पागलपन है, तो हुई कहता है नींद टूटी है, तो अब बताओ क्या तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? कौन है वो जो पूरे दिन तुम्हारे साथ था? अब जब चिढ़कर मॉक कहता है वो किसके साथ था, क्या कर रहा था, इसका जवाब वो हुई को क्यों देगा? तो हुई भी कह देता है उसके अलावा मॉक की जिंदगी में और कोई नहीं होना चाहिए। मॉक कहता है लेकिन उसका और हुई का रिश्ता तो खत्म है ना। हुई कहता है अगर रिश्ता नहीं भी है तो क्या हुआ, फिर भी मॉक की जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। मॉक जब पूछता है कि हुई की पर्सनालिटी हर 5 मिनट में चेंज क्यों होती रहती है, तो हुई बात को बदलकर मॉक से पूछता है वो हाँ या ना में जवाब दे। तो मॉक कहता है नहीं। अब हुई बहुत ही सीरियस होकर पूछता है यानी मॉक चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए। मॉक जब कहता है हाँ, तो हुई गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आता है और मॉक से कहता है वो मॉक को नहाने में उसकी मदद करेगा। फिर मॉक के बालों पर शैम्पू लगाते हुए कहता है वो अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही नहलाया करता था। यहाँ मॉक के माथे पर निशान देखकर वो अफसोस भी करता है और उसकी हरकत के लिए माफी भी मांगता है। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर कोई तो है जो अंकल टो को गोली मार देता है। अब वापस से बात करे हुई और मॉक की, तो हुई मॉक के चोट को साफ करता है और फिर उस पर एक नया बैंडेड भी लगा देता है। इसी दौरान हुई मॉक से कहता है वो नारकोटिक डिपार्टमेंट से कमर्शियल क्राइम ब्यूरो में ट्रांसफर क्यों नहीं कर लेता, फिर चोट वोट लगने का खतरा कम हो जाएगा। मॉक कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने बस चाकू से उस पर हमला किया था। तो हुई बोलता है वो कुछ बड़ा होने का इंतजार थोड़े करेगा। जब मॉक पूछता है कि हुई उसका इतना केयर क्यों कर रहा है, तो हुई कहता है वो बस इतना कहना चाहता है अगर मॉक अपना ख्याल नहीं रख सकता
सकता तो अपना जॉब चेंज कर ले, जैसे कि किसी कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाए या फिर रिटायरमेंट ले ले। वो है ना, वो मॉक को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। अब मॉक तो कह ही देता है कि ये बकवास आइडिया है, लेकिन फिर हुई कहता है देखो अब बहुत हो गया, आपस में कोई लड़ाई नहीं चाहिए। अब सुबह का सीन, मॉक आँख खोलते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। वहीं हुई ये चेक करता है कि मॉक चोट कैसी है, और फिर जब पूछता है मॉक की ड्यूटी कितने बजे की है, अब जब मॉक कहता है कि उसके पास दोपहर तक का टाइम है, तो हुई भी समझ जाता है कि वो मॉक के साथ और थोड़ा ज्यादा समय बिता सकता है। लेकिन फिर पता चलता है मॉक जो खाना पका रहा था वो तो आधा जल गया। अब इसी बीच हुई का असिस्टेंट जब उसे कॉल करता है ये बताने के लिए कि मीटिंग है, तैयार होकर आ जाओ, जानबूझकर हुई को छेड़ने के लिए मॉक फोन छीन लेता है, ये कहने के लिए कि हुई अभी तो नहीं आ सकता। करने वाली बात ये है कि यहाँ असिस्टेंट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा। हालांकि मॉक के इस मस्ती को हुई बिल्कुल माइंड नहीं करता। अगला सीन पुलिस स्टेशन का। मॉक को इतना खुश देखकर जब जोसेफ वजह पूछता है तो मॉक कहता है पहले ये बताओ मोटर बाइक वाले के बारे में कुछ पता चला? उसे बताता है नंबर प्लेट फेक था और आसपास के सीसीटीवी कैमरास आउट ऑफ ऑर्डर। वैसे इतना अंदाजा वो लगा सकता है कि जरूर जिस कैसीनो के सामने वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे प्रोबेबली उसी ने ये अटैक करवाया है। तो मॉक कहता है उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो अपने ही कैसीनो के सामने पुलिस पर अटैक नहीं करेगा, वरना शक तो उसी पर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है हुई पर, जिसे उसका भाई बताता है कि अभी भी अंकल टो का कुछ पता नहीं चला। इवन उनकी वाइफ आंटी फैन भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तो हुई कहता है फिर इस केस में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बाकी का फैंग हैंडल कर लेगा। और फिर ये डिस्कशन करने लगता है कि ये फेरोज ग्रुप से वो बहुत ही परेशान है। कंपटीशन के फिराक में उसने बहुत सारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स अपने तरफ कर लिए हैं। वैसे सेरेमनी का इंतजाम अच्छे से होना चाहिए, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। इस पर भाई आश्वासन देता है कि फेरोज तो अभी अभी हांगकांग आया है, चाइना मार्केट एंटर किए हुए भी उसे 1 साल नहीं हुए हैं, और जिस रफ्तार से वो अपना पर फैला रहा है नहीं लगता कि ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। इस पर हुई कहता है उनका जो होगा होने दो, लेकिन यूं चुपचाप बैठे अपनी कंपनी की तो बर्बादी नहीं देख सकते। तो भाई आगे कहता है इस फेरोज कंपनी के सीईओ के बारे में उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ उसका नाम सीयू है। बाय द वे यहाँ से अब दोनों ही निकल पड़ते हैं सेरेमनी के लिए। दरअसल यहाँ पर पार्टनरशिप पर एक साइनिंग होने वाली है। अब जब दोनों कंपनीज के सीईओ को बुलाया जाता है तो हुई आकर अपनी जगह पे बैठ जाता है, लेकिन फिर सस्पेंस बना रहता है दूसरे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। इस पर ऑडियंस से ही एक बंदा खड़े होकर कहता है कि चेयरमैन वीयू आज नहीं आ पाएंगे। बात उसकी तो उसका नाम सीयू है और वो फेरोज ग्रुप का सीईओ है। ज्यों कि वो भी इस कंपनी का पार्टनर है, इसीलिए तो फिलहाल के लिए इस डील को वही हैंडल करेगा। लेकिन फिर यहाँ पर सीयू ये भी कहता है कि उसने हुई की कंपनी टिन पिंग के फाइनेंशियल पोजीशन का रिव्यू किया है, जिससे ये पता चला है कि हुई की कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मतलब हुआ कि ये पार्टनरशिप कैंसिल है। तो हुई कहता है वो भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि अनजान लोगों के साथ तो बिजनेस वो भी नहीं करता, खासकर उन लोगों के साथ जो लोकल मार्केट को नहीं समझते और ब्लाइंडली बस इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अब हुई के यहाँ से जाने से पहले सीयू हुई से कहता है एक बार अपने कंपनी के कैश फ्लो को चेक कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मदद के लिए उसे दौड़कर सीयू के पास ही आना पड़े, क्योंकि उसे फील हो रहा है बहुत जल्द हुई को उसकी जरूरत पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है मॉक की तरफ, जो जोसेफ के साथ एक पुराने पहचान वाले से मिलने आया है। दरअसल उसे जानना है कि ये हाल फिलहाल कोई ऐसा कस्टमर उसके पास आया था जो अपनी मोटर बाइक को मॉडिफाई करना चाहता हो। यहाँ मदद के तौर पर मॉक बाइक के बारे में इतना डिटेलिंग से सब कुछ बताता है कि इवन जोसेफ भी चौंक जाता है। तो याद करके मैकेनिक कहता है हाँ एक बंदा आया तो था और उसने मॉडिफिकेशन के लिए बहुत पैसे भी दिए थे। जब मॉक पूछता है वो दिखने में कैसा था, तो मैकेनिक कहता है उस बंदे के गर्दन के पीछे एक लाइटनिंग बोल्ट वाला टैटू था। जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तो के नाम का भी उच्चारण किया था। तो अब इस पॉइंट पर सीन चली जाती है गौर के फोटो पर। ये वही ड्रग वाला बॉस है जिसके अंडर पे मॉक काम किया करता था, और ठीक इस फोटो के सामने खड़ा गौर का बेटा कसम खाता है कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब वापस से बात करें मॉक और जोसेफ की, तो जोसेफ जब पूछता है अब मॉक क्या करने वाला है, मॉक बताता है वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेगा। इसी बीच मॉक के पास हुई का मैसेज आता है अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो बताओ, तुम्हें पिक करने आऊंगा। जब मॉक कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ तो जोसेफ पूछता है अभी अभी तो एक लीड मिला है, फिर ऐसे आधे में काम छोड़कर मॉक कैसे जा सकता है। मॉक कहता है अगर जोसेफ को ओवर टाइम करने का मन है तो जाकर पता करे वो बाइक वाला कौन था, और फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने। अब अगले सीन में मॉक और हुई को हम साथ देखते हैं। जब बातों ही बातों में हुई पूछता है पता चला वो बाइक वाला कौन था, तो मॉक बता देता है उसके पुराने बॉस का
बेटा जो अब उससे बदला लेना चाहता है। इस बात को सुनकर जब हुई कहता है उसे क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो मॉक कहता है कुछ गड़बड़ होने से पहले ही वो पकड़ा जाएगा और उसका चेंग वाला रोल भी खत्म हो जाएगा। क्या है कि पुलिस ऑफिसर होने की वजह से ऐसे सिचुएशंस का सामना उसने बहुत किया है। तो अब हुई सजेस्ट करता है क्यों ना इस केस के बाद मॉक फील्ड में जाना छोड़कर ऑफिस में काम करे, सेफ भी रहेगा और एसी भी मिलेगा, ऊपर से लाइफ को लेकर कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो मॉक कहता है सेफ तो है लेकिन उसके पसंद का नहीं होगा, उसे लोगों की मदद करना और क्रिमिनल्स को पनिश करना अच्छा लगता है। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर बना ही इसलिए है। पूरी बात सुनने के बाद जब हुई कहता है कि वो मॉक की बात समझ तो रहा है लेकिन उससे एग्री नहीं करता, तो बात को बदलते हुए मॉक पूछता है क्या हुई को याद है दोनों मिलकर पहली कौन सी फिल्म देखी थी। तो हुई कहता है हाँ, एक रोमांटिक फिल्म थी जिसे देखने का मन उसे बिल्कुल नहीं था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दोनों ही फिल्म देख रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों लीड्स एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं फिर भी किसी न किसी वजह से अलग भी हो जाते हैं। तो मॉक कहता है कि अगर ये दोनों सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि साथ रहना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो हुई कहता है कि फीलिंग्स भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ हालात के साथ वो भी बदलती रहती है। तो मॉक कहता है वो इस बात से एग्री नहीं करता, प्यार करने वाले प्यार करते रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हो। जब कहानी प्रेजेंट में वापस आती है तो मॉक देखता है हुई वहाँ नहीं बल्कि कहीं और है और कुछ ड्रॉ कर रहा है। मॉक के पूछने पर हुई कहता है एक सिगरेट है। तो मॉक ये कहकर इस इमेज को फिनिशिंग देता है कि हुई का ड्राइंग स्किल तो टेरिबल है। तो अब फाइनली जो मॉक बनाता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब इसी बीच दोनों को एक ही साथ कॉल आता है, पता चलता है इम्पोर्टेंट है और दोनों को ही वापस अपने अपने काम पर जाना होगा। बाय द वे जब मॉक पूछता है पक्का ना हुई कुछ इलीगल नहीं कर रहा है, तो हुई कहता है कोई हद पार कर रहा था, बस उसे सबक सिखाया है, होप इसे कानून तोड़ना तो नहीं कहेंगे। अब इसके बाद जब हुई अपने ऑफिस पहुंचता है तो आंटी फैन ये कहकर रोने लग जाती है हुई ने अंकल टो के साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हुई का असिस्टेंट उसे बता देता है पुलिस को अंकल टो की बॉडी मिल चुकी है। अब हुई को तो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। वही आंटी फैन पूछती है कि अंकल टो तो उससे मिलने आए थे, फिर उसके बाद उनकी मौत कैसे हो गई। हुई कहता है कि हाँ, अंकल टो उससे मिले जरूर थे लेकिन उनकी मौत से हुई का कोई नाता नहीं। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच मॉक को लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ उन्हें शक है कि यहाँ नकली नोट बन रहा है। दूसरी तरफ जब हुई को बताया जाता है कि पुलिस उन तक पहुँच चुकी है तो इससे पहले कि हुई मैटर को हैंडल करने निकले उसका असिस्टेंट कहता है ध्यान रहे अगर मिसेस हुई को इन सब के बारे में पता चला तो वो मुसीबत में आ जाएंगे। अब जब पुलिस रेस्टोरेंट में घुसकर वहाँ के गेस्ट से पूछताछ करने लगती है तो सामने आ जाता है हुई। अब यहाँ पर मॉक तो न कुछ रिएक्ट करता है ना ही बोलता है। वही चैन कहता है कि उनके पास प्रूफ है, यहाँ कोई तो है जो नकली नोट छपवाता है। तो अब जाकर मॉक आगे बढ़ता है और हुई से कहता है आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हुई कुछ कहे गौर का बेटा अंदर आता है और सीधा फायरिंग करने लग जाता है। यहाँ हुई है जो मॉक की जान बचाता है। अब पुलिस की गोली से गौर की बेटे की तो जान चली जाती है। वही हुई मॉक से पूछता है वो ठीक तो है ना, मगर मॉक बहुत ही गुस्से में हुई से कहता है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और इसी पॉइंट पर इस सीरीज का 3rd एपिसोड यहीं पर फ्रीज हो जाता है। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।